दोस्तों, जो हमारी बीएससी सेकेंड ईयर में बुक चल रही थी मैट्रिक्स एंड लीनियर अलजेब्रा, उसमें मैट्रिक्स का जो हमारा पोर्शन चल रहा है उसमें आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा लीनियर इक्वेशंस। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू टाइप की मिलेगी हमें, एक तो होमोजीनियस और एक नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्वेशन मिलेगी ए एक्स इक्वल टू 0 और ये मिलेगी ए एक्स इक्वल टू बी। यहाँ बी इक्वल टू होगा हमारा नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक फॉर एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस के वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं ax इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ सब 0 है। इसका फॉर एग्जाम्पल देखिएगा नॉन होमोजीनियस का, ये हमें इस तरीके से गिवन होगी x प्लस 2y प्लस के जेड इक्वल टू 3, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x माइनस वाई माइनस के जेड इक्वल टू 2। इसे हम लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू बी, और b है हमारा नॉट इक्वल टू 0। ये होमोजीनियस इक्वेशन होगी जहाँ 0 होगा, और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन b डज नॉट इक्वल टू 0। होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्व करने का तरीका क्या होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल ली थी, उसकी हेल्प से ही हम जो हमारी लीनियर इक्वेशन होगी उसकी हेल्प से ही हम रैंक निकालने की हेल्प से ही वहाँ से हेल्प लेंगे हम एशेलॉन फॉर्म से। पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन की रैंक निकाल लेंगे। जब इसकी रैंक निकाल लेंगे, इसे क्या करेंगे, हम एशेलॉन फॉर्म से हम रैंक निकाल लेंगे इसकी। अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन के इक्वल आती है तो हमारा सिस्टम की जो इस सिस्टम की जो सॉल्यूशन होंगे वे 0 सॉल्यूशन होंगे, और यदि रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन के होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो हमारा जो है अननोन्स क्या होते हैं, इसमें अननोन्स है x, y और z। वहाँ भी x, y और z है। तो यहाँ नंबर ऑफ अननोन कितना है, 3। अगर इसकी रैंक भी 3 आ गई और नंबर ऑफ अननोन भी 3 है तो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे x इक्वल टू वाई प्लस के z इक्वल टू 0। और यदि रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन के है तो हमारे सिस्टम जो है, हमारा ये इक्वेशन का जो सिस्टम है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से हम बिल्कुल क्लियर ये 2 पॉइंट समझ जाएंगे। और क्वेश्चन जैसे ही हमने पहली एक्सरसाइज में एशेलॉन फॉर्म से रैंक निकाले हैं, बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। देखिएगा, ए एक्स इक्वल टू 0, 2 1 4 माइनस के 3 2 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 2 x। देखिएगा, a के प्लेस पर ये मैट्रिक्स होगी, कैपिटल X के प्लेस पर स्मॉल x y z और ये 0। तो a इक्वल टू हुआ 2 1 4 माइनस 3 2 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 2। इसे हम एशेलॉन फॉर्म से सोल्व करेंगे। तो एशेलॉन फॉर्म से सोल्व करने के लिए ये जो हमारी R2 है, R1 के प्लेस पर ले जाए इसे, तो ये करते हैं R1 इंटरचेंज R2। तो ये हो गया हमारा 1
2 -3 2 -3 1 4 -1 -2। इसे जीरो बनाना, इसे जीरो बनाना, तो R2 माइनस के 2 R1 R3 माइनस के 4 R1। R1 एज इट इज, क्योंकि R1 में कोई चेंज नहीं है। 1 2 -3 1 2 -3, ये जीरो, ये जीरो। थ्री -4 -7 1 -6, तो माइनस माइनस ये प्लस के 6 हो जाएंगे, तो 1 माइनस के 6 5 -1 -8 -9 -9 -2 और -4 इंटू 3, तो 12, तो माइनस के 2 इंटू प्लस के 12 10। ये आई हमारी मैट्रिक्स, ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद 1 -3 इंटू -2, तो ये हो जाएगा प्लस के 7। अब इसकी हेल्प से इसे जीरो बनाना, पर पहले यहाँ 1 बनाना है, तो इसके लिए ऑपरेशन लगाते हैं हम R2 अपॉन माइनस के 7। सिर्फ R2 में -7 से करा जा रहा है, तो R1 एज इट इज 1 2 -3 0 1 -1 0 -9 10। तो अब R3 प्लस 9 R2, R1 एज इट इज और R2 भी एज इट इज। 1 2 -3 0 1 -1 0 0, इसे सम करेंगे तो माइनस के 9 10 1। एसलान फॉर्म होगी रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ए 3 और नंबर ऑफ अननोन। नंबर ऑफ अननोन भी कितने हैं हमारे x y z 3 और रैंक भी कितनी है 3। तो सो गिवन सिस्टम हैज 0 सॉल्यूशन। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। अगर हमें जो भी हमने बताया था कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन के अगर इक्वल आएगी, तो हमारे गिवन जो हमारा सिस्टम होगी उसके सॉल्यूशन हमारे 0 आएंगे, x y z 0 आएंगे। अगर ये याद ना रहे
तो फिर क्या करते हैं हम दूसरे तरीके से, ये लिख दिया कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3। तो फिर ये ना लिख के सिस्टम, ये 3 लाइन ना लिख के यहाँ से करा रहा हूँ मैं, नोट लिख रहा हूँ, इसलिए आप फिर इसे ऐसा कर देते। यहाँ तक तो क्वेश्चन को ऐसे ही करते। अब यहाँ लिखते फिर नाउ ए, जो हमारा ए आया ये लिखते 1 0 0 2 1 0 -3 -1 1। एक्स वाई जेड 0 0 0। तो ये हमारा हो जाता x प्लस के 2y माइनस के 3z इक्वल टू 0। ये y माइनस के z इक्वल टू 0, ये z इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ये हमारी थर्ड इक्वेशन। देखिएगा थर्ड इक्वेशन से z इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 0। थर्ड से z इक्वल टू 0 आया, एक तो सॉल्यूशन मिल गया z इक्वल टू 0। अब हम सेकंड जब इम्प्लाइज करेंगे, जब हम सेकंड इम्प्लाइज करेंगे z इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा हमारा 0। और जब हम फर्स्ट इम्प्लाइज करेंगे तो उसमें y की और z की वैल्यू रखेंगे तो x इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0। लेकिन हमें ये इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हमारा यहीं हमें ये पता है कि रैंक ऑफ ए अगर हमारी नंबर ऑफ अननोन के इक्वल आ जाती है तो हम कह देंगे कि गिवन सिस्टम है 0 सॉल्यूशन, दैट इज x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, इसे लिख सकते हैं हम ax इक्वल टू 0। वन 2 7 2 3 13 3 4 19। एक्स वाई जेड 0 0 0। तो a इक्वल टू हुआ 1 2 3 2 3 4 7 13 19। देखिएगा एसलान फॉर्म से इसे और इसे R2 माइनस के 2 R1 R3 माइनस के 7 R1। तो ये हुआ हमारा R1 एज इट इज 1 2 3 0 0। R2 माइनस के 2 R1, 3 माइनस 4 माइनस के 1, 13 माइनस के 14 माइनस के 1, 19 माइनस के 19 माइनस 21, 4 माइनस 6 माइनस 2, 19 माइनस 21 माइनस 2। इसकी हेल्प से इसे जीरो करना अब हमें, तो ये हो जाएगा हमारा R3 जब सेम साइन होते हैं तो माइनस लगता है R2। ये हुआ 1 2 3 0
-1 -2 0 0 0। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू आ गई हमारी 2, जो क्या है, लेस देन है नंबर ऑफ अननोन। नंबर ऑफ अननोन कितने हमारे गिवन इक्वेशन में, एक्स वाई जेड 3 है, और रैंक ऑफ ए क्या आ गई हमारी 2 आ गई। तो हमने अभी सेकंड जो पॉइंट बताया था, यदि हमारी नंबर ऑफ अननोन लेस देन आ जाए नंबर ऑफ अननोन से, तो गिवन जो सिस्टम है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखती है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेंगे। तो नाउ कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखिएगा। नाउ मैट्रिक्स लिखी ये हमारी जो एस्लान फॉर्म से सोल्व कर आई, 1 0 0 2 -1 0 3 -2 0 एक्स वाई जेड 0 0 0। यहाँ हमारी कितनी इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन बनी हमारी x + 2y + के 3z = 0, -y - के 2z = 0। हमारी नंबर ऑफ अननोन है हमारे पास 3 और नंबर ऑफ इक्वेशन है हमारी 2। इस सिचुएशन में क्या करते हैं, लेट z = c, वेयर c इज आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब है ये हमारी स्वेच्छा से माना गया कांस्टेंट है। इस c के प्लेस पर हम बाद में 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो y = हो गया हमारा, देन y दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो y प्लस का हो जाएगा, तो y = हो जाएगा हमारा -के 2c, और z = हो जाएगा हमारा, फर्स्ट इम्प्लाइज किया हमने यहाँ से, तो x + के 2 -2c, y की वैल्यू +3c = 0। तो ये हो गया x -के 4 + 3 - के c = 0, x = c, y = हमारा -2c, और z = हमारा, देखिएगा हमने लिखा है यहाँ देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे है, x = हमने यहाँ x = c आया, y = हमारा -के 2c आया, z = हमारा c आया। किसी स्टूडेंट ने कहा कि c की जगह मैं 1 रखूँगा, तो c की जगह 1 रखकर कितना सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा, x की वैल्यू 1 -2 और 1। फिर किसी दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि c के प्लेस पर मैं 2 रखूँगा, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट है हमारा, स्वेच्छा से लिया गया माना गया कांस्टेंट है हमारा। तो किसी स्टूडेंट ने 2 मान लिया, जब उसने 2 लेट किया तो सॉल्यूशन हमारे चेंज हो गए। किसी स्टूडेंट ने, अदर स्टूडेंट ने c = 3 लिया। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट होंगे, तो हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। x की c की वैल्यू हम जो देते चले जाएंगे, c को आर्बिट्री कांस्टेंट है, उतनी ही हमारी x y z की वैल्यू आती चली जाएगी। तो इसलिए देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ।
1 3 माइनस 2 2 माइनस 1 4 1 माइनस 11 14 x y z 0 0 0 ए इक्वल टू हुआ हमारा 1 3 माइनस 2 2 माइनस 1 4 R2 R2 माइनस 2 R1 R3 माइनस R1 R1 एज इट इज 1 3 माइनस 2 0 0 माइनस 1 माइनस 6 तो ये हुआ हमारा माइनस 7 माइनस 11 माइनस 3 माइनस 14 4 14 14 प्लस 2 16 इसे जीरो करना है अब हमें, तो ये हुआ R3 अपोजिट सेम साइन है तो सेम साइन है, सेम साइन पर माइनस R3 माइनस के 2R2 तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा R1 एज इट इज 1 3 माइनस 2 0 माइनस 7 8 ये 0 ये भी 0 और ये भी 0। तो ये हुआ हमारा। नाउ दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए कितनी आ गई हमारी 2, नंबर ऑफ नॉन जीरो 2 है। तो रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन। Therefore, given system of equation has infinite solution। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के। तो हमने यहाँ लिखा नाउ ये जो हमारी एसलान फॉर्म से सोल्व होकर जो हमारी मैट्रिक्स आई यह 1 0 0 3 माइनस 7 0 2 8 0 x y z इक्वल टू 0 0 0। x प्लस 3y प्लस 2 z इक्वल टू 0 माइनस के 7y प्लस के 8z इक्वल टू 0। तो पुट यहाँ क्या हुआ हमारी नंबर ऑफ इक्वेशन 2 है
और नंबर ऑफ अननोन 3 है। तो z इक्वल टू सी लेट किया हमने, तो देन 7y दूसरी साइड जाकर प्लस के हो जाएगा इक्वल टू 8c। तो y इक्वल टू आ गया 8c/7 और z इक्वल टू c आया। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इंप्लाइज करते हैं x प्लस, फर्स्ट इक्वेशन इंप्लाइज करते हैं x प्लस 3 y के प्लेस पर 8c/7 प्लस 2 और z के प्लेस पर c इक्वल टू 0। तो ये हुआ हमारा 7x प्लस 24c प्लस 14c इक्वल टू 0। यहाँ हमारा -2 है, तो इसे -2 और ये भी -2। तो फर्स्ट इंप्लाइज कर रहे हैं, तो यहाँ भी हमारा -2, ये -7 की मल्टीप्लाई 0 में 0, तो ये बचा हमारा 7x प्लस 10c इक्वल टू 0। 7x इक्वल टू माइनस के 10c और x इक्वल टू माइनस के 10c अपॉन 7x प्लस 10c, 10c को दूसरी साइड लेके माइनस के 10c, x इक्वल टू माइनस के 10c अपॉन 7। तो हमारे x, y और z के ये सॉल्यूशन आ गए हमारे। अब यहाँ c के प्लेस पर हम कुछ भी रख सकते हैं, c के प्लेस पर मोस्टली 1 रखते हैं, तो इसका हम सॉल्यूशन क्या दे देंगे, x इक्वल टू माइनस के 10/7 हुआ, y इक्वल टू हुआ, z इक्वल टू ये हुआ। फिर c हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसलिए ही हमारी इस गिवन इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट आए। तो ये हमारे चैप्टर में, इसमें जो हमारा होमोजीनियस फॉर्म के जो क्वेश्चन थे, इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है। तो ये हमें इस टाइप के क्वेश्चन थे करने हैं, कुछ और क्वेश्चन जो है उसे आप प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन पर बात करेंगे। धन्यवाद।